आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हम डायनेमिक बॉर्डर्स कैसे लगा सकते हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बॉर्डर्स लगाने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करने की क्या जरूरत है। हम तो डायरेक्ट यहाँ से फुल सिलेक्शन देके ये जो बिल्ट इन ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन है ये कर सकते हैं। फिर सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही क्या है। और अगर हमें डायनेमिसिटी चाहिए तो हम इसे टेबल रेंज में कन्वर्ट कर देंगे, तो बॉर्डर्स भी अपने आप लग जाएंगे। और इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करने की जरूरत ही क्या है। तो हाँ, आपको सच बताओ तो मुझे भी ये सारे क्वेश्चंस आए थे, बट जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इस प्रकार के क्वेश्चंस जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू डायनेमिक बॉर्डर्स दिए जाते हैं, ऐसे इंटरव्यूअर्स पूछ सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इंटरव्यूअर्स ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछेंगे, तो इसके कुछ रीजंस हैं। जब आप इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस टैकल करते हैं तो इंटरव्यूअर्स को समझ में आता है कि आप डेटा को लाइवली रखना जानते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। और ओवरऑल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको डीप नॉलेज है, क्योंकि आप कलर्स के बियॉन्ड बॉर्डर्स से फॉर्मेटिंग करना भी जानते हैं। तो इसलिए आज के सेशन में हम समझेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मदद से हम डायनेमिक बॉर्डर्स कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए अपनी शीट में चलते हैं। कुछ सर्वे के लिए हमें सब लोगों से ये सब डेटा कलेक्ट करना है, जो कि है नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ। और इसी डेटा में हम चाहते हैं कि बॉर्डर्स ऑटो पायलट मोड में लगते जाए। तो ये सब करने के लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और फॉर्मूला के लिए हमें लगेगा एक लॉजिक, और लॉजिक के लिए काम आएगा काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शन नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट कर लेता है, यानी जो भी नॉन एम्प्टी सेल्स रहते हैं वो सब काउंट ए काउंट कर लेता है। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे काउंट ए फंक्शन इज इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन, और ए से एफ तक का सिलेक्शन दे देंगे, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर, और ये ड्रैग कर लेंगे। अब है ना, इस पे फोकस करिएगा और पैटर्न को समझिएगा। हो क्या रहा है कि अगर मैं कुछ भी डेटा लिखूं तो आंसर आता है 1, अगर फुल डेटा फील्ड हो तो आंसर आएगा 6, यानी काउंट ए फंक्शन का आंसर 0 से बड़ा है, जो कि है 1, 2, 3 एटसेट्रा, तो बॉर्डर्स लग जानी चाहिए। तो बातों बातों में तो हमने अपना फुल लॉजिक कंप्लीट कर लिया। तो चलिए लिखते हैं इज इक्वल टू काउंट ए पैरेंथेसिस ओपन, सिलेक्शन देंगे ए से लेकर एफ तक, ब्रैकेट कंप्लीट। तो अब देखिए, क्योंकि हमारा डेटा ए से एफ के कॉलम के बीच में ही है, तो हम नहीं चाहते कि कॉलम्स चेंज हो, तो हम डॉलर की साइन लगा के कॉलम्स को तो फिक्स कर देंगे। अब देखिए, क्योंकि न्यू रिकॉर्ड्स तो आते रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि रोज तो चेंज होनी चाहिए, तो रो को फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रोज को हम अनफ्रीज रखेंगे और लिखेंगे ग्रेटर देन 0, एंटर। इसको भी ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ आएंगे, फॉर्मूला बार में से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, एस्केप। अब देखिए, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ तो डेमो के लिए मैं सिर्फ थोड़ा सा ही सिलेक्शन दूंगी, बट आप अपने हिसाब से जितना भी आपका डेटा अप्रोक्सीमेटली हो उतना सिलेक्शन दे दीजिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और कर देंगे कंट्रोल वी। फॉर्मेट, बॉर्डर की टैब, ये वाली लाइन, ब्लैक कलर और आउटलाइन। ओके ओके।
अब देखिए, जहाँ भी डेटा पहले से ही था, वहाँ बॉर्डर्स लग चुकी है और न्यू डेटा अगर टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉर्डर्स लगती जाएंगी। आई होप आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।